Good morning, everyone. Welcome back in our online classes. Class 5th, Subject Science, Chapter number 10. Chapter number 10 is Making It Simple. So, students, in our previous video, I taught you about the work, tools, simple machine, complex machine. I'm repeating about the simple machine. Any tool that makes our work easier is a machine, and complex machine, any tool that makes our work easier is a machine. Machines with a few or no moving parts are called simple machines, and several simple machines are combined to form complex machine, okay, which I already taught you. So today we are reading about the inclined planes, screw, wheels and axles, lever, pulley, wedge. Means today we will read about the simple machines. क्या क्या पढ़ेंगे हम आज? Inclined plane, screw, wheel and axles, and lever, pulley and wedge. After this, yes. So here is a book activity which is 10.4. Shiva wants to move a heavy box into the truck. Okay, and he is not able to lift the box by himself. Circle the tool that will make Shiva works easier. Means ये आपको टूल्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, शिवा की हेल्प करनी है कि ये जो बॉक्स है वो किस टूल के थ्रू कहाँ जा सकता है, गाड़ी में जा सकता है. सो एक्सप्लेन हाउ दिस टूल कैन बी यूज हिम. आपको ये बताना है कि शिवा कौन से टूल का यूज़ करेगा और फिर उस टूल का यूज़ कैसे करेगा. सो हियर इज इंक्लाइंड प्लेन. Inclined plane, it is easier to push something up a slope than to lift it, and Shiva can use a sloping surface to push the box into the truck, and this sloping surface is called an inclined plane or a ramp. An inclined plane helps us move heavy objects easily. ये बहुत इजी है कि हम किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो वो हम किसी स्लॉप के थ्रू पुश करें. ओके, एंड शिवा जो है क्या यूज़ में लेगा, एक स्लॉपिंग सरफेस यूज़ में लेगा टू पुश द बॉक्स इनटू द ट्रक. बॉक्स को पुश करने के लिए ट्रक में. सो दिस स्लॉपिंग सरफेस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन और अ रैंप. हम इस स्लॉपिंग सरफेस को क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन और अ रैंप. हम देखते हैं कि जब भी कोई लगेज इस तरह का होता है जो कि उठाने लायक नहीं होता, तो फिर उसको जब हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ कोई एक इंक्लाइंड प्लेन और रैंप के थ्रू ही उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं. सो एन इंक्लाइंड प्लेन हेल्प्स अस मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स ईजीली. इंक्लाइंड प्लेन जो है वो हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है. आफ्टर दिस, yes, we can use them to climb ups or down. हम इसको ऊपर और नीचे जाने के लिए ये भी यूज़ में ले सकते हैं. if an inclined plane is if an inclined plane is very steep, steps are cut into to make it easier for us to move. मीन्स अगर इंक्लाइन प्लेन क्या रहता है, इस तरह से स्टीप रहता है, खड़ा रहता है, तो हम उसको 1 बाय 1 स्टेप चढ़ने में क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं. एंड द स्टेयर्स एंड रैम्प्स दैट वी वॉक अप एंड डाउन आर कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन्स. अ लेडर प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल इज अनदर एग्जाम्पल. यानी हम स्टेयर्स को चढ़ने के लिए भी काम में ले सकते हैं. जैसे ये स्टेयर्स ही हो गई ना कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो स्टेयर्स की तरह काम में ले रहे हैं लेडर को, इसी तरह से हम उतर भी सकते हैं. सो नाउ स्क्रू. अ स्क्रू इज अ सिंपल मशीन विद स्पाइरल ग्रूव्स एंड रिजेस. We can use it to drill holes on a surface or haul two objects together. स्क्रू जो है वो सिंपल मशीन है जिसमें हम इस स्पाइरल ग्रूव्स एंड रिजेस को क्या करते हैं, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल स्पाइरल ग्रूव्स टाइप होता है. रिजेस मतलब खाँचे होती हैं उसमें.
वी कैन यूज़ इट टू ड्रिल हॉल्स ऑन द सरफेस टू हॉल टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। हम उसमें ड्रिल करने में हॉल्स में काम में लेते हैं, उसके सरफेस में ड्रिल करते हैं। द ridges ऑन द स्क्रू आर कॉल्ड थ्रेड्स, और ये स्क्रू पे ridges क्या कहलाते हैं? थ्रेड्स कहलाते हैं। सो मोस्ट बॉटल कैप्स आर एग्जाम्पल ऑफ द स्क्रू। ये जो बॉटल के कैप्स होते हैं ये भी क्या है? स्क्रू के एग्जाम्पल हैं। सो लेट अस लर्न हाउ बॉटल कैप्स वर्क। मतलब बॉटल का जो कैप है वो एक किस तरह से स्क्रू हो सकता है या कैसे हेल्प करता है। एज वी टर्न द कैप टू क्लोज अ बॉटल, द थ्रेड ऑन द बॉटल कैप फिट इनटू द ग्रूव्स ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल। मीन्स जब हम उसके कैप को बॉटल पे लगाते हैं, उसको क्लोज करते हैं, तो बॉटल पे जो थ्रेड होते हैं वो कैप फिट हो जाता है ग्रूव्स में, वो थ्रेड फिक्स हो जाते हैं ग्रूव्स में बॉटल के माउथ पर। और इसी तरह से जब हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो वहाँ से थ्रेड ग्रूव्स से लूज पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और इस तरह से कैप हटा लिया जाता है। इसके बाद देखिए now an inclined plane of screw is drilling machine. This uses the screw with deep grooves called the drill bit. मतलब देखिए क्या होता है, एक एप्लीकेशन है स्क्रू की जिसे हम कह सकते हैं ड्रिलिंग मशीन। तो इसका यूज़ क्या होता है? कोई डीप हॉल करने में। उसके बाद देखिए आप व्हील एंड एक्सल। हैव यू एवर टर्न्ड अ राउंड डोर नॉब टू ओपन अ डोर? इस तरह से हमारे डोर में क्या होते हैं? राउंड डोर नॉब होते हैं। क्या करने के लिए? डोर को ओपन करने के लिए। बोथ साइड होते हैं, क्लोज करने के लिए भी हो सकते हैं। सो व्हेन यू टर्न अ डोर नॉब, जब आप एक डोर नॉब को टर्न करते हैं, यू आर यूजिंग अ सिंपल मशीन। तो आप क्या यूज़ करते हैं उस वक्त? सिंपल मशीन यूज़ करते हैं। और उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं व्हील एंड एक्सल। क्या कहते हैं हम उसको? हम उसको कहते हैं व्हील एंड एक्सल। सो द सिंपल मशीन देख सकते हैं आप, ये एक्सल है और ये क्या है? व्हील है। ये राउंड राउंड जो है ना, ये व्हील ही है। सो दिस सिंपल मशीन इज मेड अप ऑफ ए व्हील विद अ रॉड अटैच्ड टू इट। जो सिंपल मशीन है वो व्हील की बनी होती है जिसमें एक रॉड अटैच होती है, और यही रॉड क्या कहलाती है? यही रॉड एक्सल कहलाती है। सो व्हेन द व्हील इज टर्न, जब हम व्हील को टर्न करते हैं, इट टर्न्स द एक्सल विद इट। तो इसके साथ साथ एक्सल भी टर्न होता है। सो देयर मे बी वन और मोर व्हील्स अटैच्ड टू एन एक्सल। तो इस तरह से एक और बहुत सारे व्हील्स भी किससे अटैच हो सकते हैं? एक्सल से अटैच होते हैं। देयर आर में बी वन, यानी एक भी हो सकता है और बहुत सारे व्हील्स भी हो सकते हैं। सो दिस कैन बी यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स ईजीली। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को ईजीली मूव कर सकते हैं। एंड अदर कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ व्हील एंड एक्सल, अदर कॉमन एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं व्हील एंड एक्सल? इंक्लूड व्हील बैरो एंड रोलर स्केट्स। और अदर एप्लीकेशंस हैं, कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं व्हील, एक्सल, व्हील बैरोज, रोलर स्केट्स। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट पेज इज 61। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई टू एग्जाम्पल्स। आपको क्या करना है? आपके चारों ओर देखना है और आइडेंटिफाई करना है कुछ एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स। कितने एग्जाम्पल्स? 2 एग्जाम्पल्स। देखें, जो यहाँ पर आपको बॉक्स दे रखा है ना सिंपल मशीन का, उसमें आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में राइट करना है एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल्स राइट करना है कि आपने आपके चारों ओर कौन कौन से इंक्लाइन प्लेन देखे हैं, स्क्रू देखे हैं, व्हील एंड एक्सल देखे हैं। एंड नाउ लेवर। ओके, so a lever is a bar that lifts or moves a load by applying effort at once and end. The bar raised and moves on a support called fulcrum. आप देख सकते हैं ये क्या है? fulcrum है। ठीक है, ये लेवर है, ये लॉड है और ये एफर्ट है। जो नीचे सपोर्ट है वो क्या है? वो है सपोर्ट फल्क्रम।
ठीक है। अ सीसो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अ सीसो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीवर। सीसो जो है वो क्या होता है, आप सभी ने देखा है, आप लोगों ने सभी ने एंजॉय किया है। तो अ सीसो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीवर। द फलक्रम इज़ एट द सेंटर। देखो ये एग्जाम्पल है और यहाँ ये जो बीच में सपोर्ट है ये है फलक्रम। द फलक्रम इज़ एट द सेंटर, जो कि सेंटर में है। व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन वन साइड एंड पुश्ड डाउन, जब फोर्स हम एक साइड लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हमने फोर्स, इन्होंने फोर्स लगाया तो ये तो ऊपर हो गए और ये नीचे चली गई। तो इस तरह से क्या हुआ, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन वन साइड, जब वन साइड पे फोर्स अप्लाई किया एंड पुश डाउन, और पुश किया नीचे की ओर, टू अदर साइड लिफ्ट्स अप, तो जो दूसरी वाली साइड है वो क्या हो गई, लिफ्ट अप हो गई, उठ गई। And this happens alternately, making both the sides of the seesaw go up and down। और इस तरह से alternately क्या हो गया, both the sides seesaw की एक साथ तब ऊपर नीचे होती है जब फोर्स लगाया जाता है। After this, here is a, क्या पढ़ेंगे अब हम, सीजर, एग्जाम्पल ऑफ द सीजर। देखें आप यहाँ एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। इस एग्जाम्पल में क्या देखेंगे अपन, देखो आप, वी ऑफन यूज अ टूल सच एज द बैक ऑफ ए स्पून, अ ladle, a knife or a screwdriver to open the lid of a tin can. This requires less effort than trying to open the tin with bare hands had the tool used to act as a lever। आप ये बॉक्स देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है लोड। ये जो है एक लैडल है जिसे हम फलक्रम की तरह यूज़ में लेंगे, और ये है एफर्ट। यहाँ से हमने हाथ से एफर्ट लगाया, कहाँ पर, लैडल पर। देखो आप देख रहे हैं आप यहाँ, ठीक है, यहाँ हमने एफर्ट लगाया, कहाँ से, हमने एक स्पून, लैडल है मीन्स स्पून, तो हमने लॉर्ड और एफर्ट के बीच में फलक्रम लगाया और उसके कैप को उठा दिया। सो सीजर एंड क्लॉथ पिन्स टू अदर एप्लीकेशन ऑफ लीवर्स। देखो ये भी एक तरह का लीवर है, ये भी एक तरह का लीवर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पुली। ओके, सो अ पुली हैज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ अ व्हील। जो पुले है वो एक स्पेशल टाइप की व्हील है। द व्हील हैज़ अ ग्रूव थ्रू विच अ रोप passes। वी कैन रेज ऑब्जेक्ट्स ईजिली बाय यूजिंग अ पुली। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वॉल, फ्रॉम ए वेल, सॉरी नॉट वॉल, फ्रॉम ए वेल, वेल मीन्स कुआं। तो जो पुले होता है वो एक स्पेशल टाइप का व्हील होता है जिसमें ग्रूव होता है, और वो ग्रूव में क्या लगा होता है, रॉप लगी होती है। तो हम जब उस रॉप को खींचते हैं तो देखो वो ग्रूव जो है, वो व्हील है, वो उस पे से रॉप खिसकती हुई आती है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कुएं से हम पानी निकालते हैं तो वहाँ एक व्हील लगा होता है, ग्रूव व्हील, ठीक है, उसमें एक रॉप होती है। जब हम रॉप को खींचते हैं तो वो रॉप खिंच के चली आती है, कहाँ से, अंदर से, व्हील से। सो एज द रॉप इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, द बकेट ऑफ वाटर टाइड टू द अदर एंड ऑफ द रॉप मूव्स अपवर्ड्स। और अदर एंड पे रॉप के क्या बंधी होती है, बकेट बनी होती है, और जो नेक्स्ट एंड होता है वो आपके हाथ में होता है। जब आप उस तरह से नेक्स्ट एंड जो आपके हाथ में है आप उसको पुश करते हो, मतलब खींचते हो, पुल करते हो आप अपनी ओर, तो क्या होता है, जब आप पुल करते हो उसको तो वो रॉप आपकी ओर आती है, और उसमें क्या होता है, उसमें बकेट होती है। इस तरह से आप कुएं से पानी निकाल सकते हैं। देखिए उसके बाद तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज कई सारे सिंपल मशीन्स पढ़ ली। हमने इंक्लाइन प्लेन पढ़ लिया, ठीक है, हमने इंक्लाइन प्लेन के अलावा क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्क्रू, हमने पढ़ लिया व्हील एंड एक्सल, हमने पढ़ लिया लीवर, हमने पढ़ लिया पुली, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट वेज है जो रह रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
आप जब तक इसको अच्छे से रीड करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.